किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, आज हम आलू की खेती में जो लास्ट इरिगेशन करते हैं और उसके बाद हमें एक समान मोटाई या एक समान जो कंद है एक समान बढ़ने के लिए उसका वजन अच्छा आने के लिए आज हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों देखो, अगर आलू की फसल का देखा जाए तो बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब कई सारे राज्यों में आलू की खेती बहुत बढ़िया तरीके से की जाती है। उसके साथ ही जब हम किसान भाई लास्ट इरिगेशन देते हैं, अगर आलू की फसल का ड्यूरेशन देखा जाए तो 90 दिन से लेके 110 दिन तक, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 110 दिन तक हमारे किसान भाइयों की हार्वेस्टिंग हो जाती है। लेकिन अक्सर देखा जाए तो जो हमारा नेचुरली जो लास्ट पीरियड है, मतलब 80 दिन से लेके 100 दिन तक, अगर आपने अच्छा कॉम्बिनेशन स्प्रे अगर नहीं किया तो आपकी जो फसल है, जिसकी जो कंद है और कंद की जो मोटाई हो या वजन हो वो अच्छा आना चाहिए, वो आता नहीं। और कभी कभार अगर हमारा जो एवरेज है उत्पादन वो भी बहुत कम हो जाता है। इसके लिए मैं लास्ट कॉम्बिनेशन स्प्रे मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन किसान भाइयों, कॉम्बिनेशन स्प्रे से भी पहले हमारी जो कुछ प्रैक्टिसेस है वो हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। जैसे कि इरिगेशन। देखो, बहुत सारे किसान भाई लास्ट स्टेज में जो इरिगेशन है वो एक तो बंद कर देते हैं या बहुत ही कम देते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लांटेशन है आलू का, बहुत सारे किसान भाई जो बेड प्लांटेशन आता है वो करते हैं। अगर ब्लेंड प्लांटेशन आप कर रहे हो और अगर आलू की फसल का देखा जाए तो आलू की फसल के लिए वाटर मैनेजमेंट जो कि बहुत ही जरूरी है लास्ट स्टेज में, क्योंकि अगर फसल में जो इरिगेशन है अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा हो तो क्रैकिंग की संभावना या जो अलग अलग प्रकार के सॉइल बॉर्न डिसीजेस है हार्वेस्टिंग के बाद हमें दिखाई जो देते हैं, वो सॉइल बॉर्न डिसीजेस हो वो यहाँ तक ज्यादातर बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें इरिगेशन करते समय अगर आपकी फसल 70 या 80 दिन की हो जाए तो आपको एक हेवी इरिगेशन या बहुत ज्यादा पानी यहाँ देना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ ही अगर आप पानी दे रहे हैं और लास्ट इरिगेशन है तो आपको शेड्यूल में आपका जो लास्ट इरिगेशन है उसमें आपको पोटेशियम शोनाइट एकड़ के हिसाब से 5 किलो तक, उसके साथ ही आपको 500 ग्राम सल्फ मोहर, और उसके साथ ही अगर आप रूट फास्ट 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे तो आपको फसल में एक समान जो हमारा आलू है एक समान साइज अच्छे से यहाँ हो जाती है। उसके साथ ही देखो, यह फसल हमारी 80 या 90 दिनों के बीच में आ चुकी है। हमारी पत्तियां जो पूरी हरी भरी है, उन पत्तियों को प्रॉपर न्यूट्रिशन जमीन की तरफ या जो हमारा कंद है उन कंद की तरफ आने के लिए हमें एक स्प्रे या 2 स्प्रे हमें यहाँ लेना बहुत ही जरूरी है। स्प्रे आप कैसे ले सकते हैं? देखो, अगर पत्तियों में जो न्यूट्रिशन है एक समान कंद की तरफ आएगा तो हमारा जो आलू है उनकी साइज भी इवन होगी और उसके साथ ही जो हमें वजन है वो वजन भी हमें अच्छे से मिलेगा। इसके लिए आपको स्प्रे कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूं वो 200 लीटर पानी के लिए आपको स्प्रे कैसे लाना है दोस्तों। इनवर्स आनंद एग्रोकेयर का जो इनवर्स आता है वो आपको 200 लीटर पानी के लिए 250 मिली, उसके साथ ही आपको 05234 जो आता है, आप किसी भी कंपनी का लीजिए, उसके साथ आपको 05234 200 लीटर पानी के लिए 1 केजी तक, और उसके साथ ही आपको सल्फ मोहर 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम। अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन स्प्रे करेंगे तो पत्तियां नेचुरली जो रिवर्स है कंद की तरफ नेचुरली स्लोली हो जाएगी। उसके साथ ही पूरी जो पत्तियों में जो न्यूट्रिशन है वो कंद की तरफ आ जाने शुरू हो जाएगी। आगे का जो स्प्रे है, अगर मैं जो स्प्रे बता रहा हूं, अगर जरूरत है तभी लेना है। अगर पूरी पत्तियां मतलब ड्राई हो चुकी है तो आपको ये स्प्रे नहीं लेना है। लेकिन पत्तियां हरी दिखाई दे रही है 90 दिनों के आसपास, 80 से 90 दिनों के आसपास अगर आपकी फसल है, पहला स्प्रे लेने के बाद दूसरा स्प्रे जो मैं अभी बता रहा हूं वो आपको 4 या 5 दिनों के बाद लेना है। उसमें आपको लेना है 200 लीटर पानी के लिए बता रहा हूं, उसमें आपको लेना है मजल 200 लीटर पानी के लिए 25 मिली। उसके साथ ही आपको 0946 जो आता है वो आपको लेना है 500 ग्राम, और उसके साथ ही अगर पत्तियां नेचुरली आपको रिवर्स करनी है तो आप उसमें M45 या कॉन्टैक्ट फफूंदीनाशक का आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मेनली आपको यहाँ मजल और 0946 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो किसान भाइयों, जो हमें आलू की फसल में जो पत्तियां मुरझा जाने के बाद
अगर हार्वेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो इवन स्प्रे या इवन शेप आने के लिए हमें ये कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी है। उसके साथ ही यहाँ एक बात हमें ध्यान में रखनी है, वो है क्रैकिंग। देखो, हार्वेस्टिंग के बाद हमें जो हमारा आलू है, आलू को क्रैक्स, अलग अलग प्रकार के क्रैक्स या जो वी शेप क्रैक है वो यहाँ दिखाई देते हैं। इसीलिए क्रैकिंग ना हो, इसीलिए भी हमें यहाँ ध्यान में एक बात रखनी है कि लास्ट इरिगेशन को अगर संभावना हो तो आप यहाँ कैल्शियम की भी मात्रा यहाँ देनी बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कैल्शियम देते समय आप हाइब्रिड कैल्शियम प्रति एकड़ के हिसाब से 2 kg तक, उसके साथ ही आप बोरान का इस्तेमाल यहाँ या जो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान का इस्तेमाल यहाँ करना बहुत ही जरूरी है। लास्ट इरिगेशन के लिए जो मैंने पोटेशियम सोनाइट का जो पहले एप्लीकेशन बताया था वो छोड़ के आप यहाँ अगर क्रैकिंग की संभावना दिख रही हो और शेप हो गया हो आलू का, तो आप यहाँ कैल्शियम का भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। देखो किसान भाइयों, आज हमने ये लास्ट जो स्प्रे है या लास्ट इरिगेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान हमें यहाँ रखना चाहिए, इन बातें हमने पूरी कवर कर ली। लेकिन आपको अगर आप दूसरे किन अलग अलग फसल का अगर प्लानिंग कर रहे हो तो फसल की पूरी जानकारी के लिए आप हमारा आनंद क्रॉप गुरु जो ऐप है वो 100% डाउनलोड करें। उसमें जो पूरी डिटेल्स है वो डिटेल फिल कीजिए, और अगर आपको कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं तो आप उस ऐप के ऊपर भी आप यहाँ पूछ सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, धन्यवाद।